हर्षद मेहता 1980 से 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट को हिला कर रख देने वाले इकलौता बादशाह, जिसने भारत देश के स्टॉक मार्केट की दिशा ही बदल डाली, या यूं कहे तो बेहतर लगेगा कि दशा ही बिगाड़ डाली। जो लोग स्टॉक मार्केट और खबरों में रुचि रखते हैं उनको सन 1992 वाला बहुचर्चित 4000 करोड़ का घोटाला याद ही होगा। जिनको नहीं पता है वो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। 1992 के घोटाले का कर्ता धर्ता हर्षद मेहता ही था। हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में घोटाला कैसे किया, उनका बचपन कैसे बीता और हर्षद मेहता की मृत्यु कैसे हुई, वो सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हर्षद मेहता के बायोग्राफी के बारे में विस्तार से। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी गुजरात के राजकोट शहर में हुआ। हर्षद मेहता के पिता का नाम शांतिलाल मेहता और माता का नाम रसीलाबेन मेहता था। हर्षद मेहता का पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता है। हालांकि हर्षद मेहता के पिता शांतिलाल मेहता कांदीवली बॉम्बे में छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी के मालिक थे और हर्षद का पूरा बचपन कांदीवली में बीता है। फिर उसके बाद उनका पूरा परिवार रायपुर के मोड़ापारा मध्य प्रदेश में रहने चले गए और हर्षद ने अपनी स्कूली शिक्षा हॉली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल से की और सन 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज मुंबई से बीकॉम की डिग्री लेकर अगले 8 साल तक छोटी मोटी नौकरियां की। और हर्षद मेहता का विवाह ज्योति मेहता से हुआ तथा इन दोनों की संतान अतुर मेहता है। हालांकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में मेहता की एंट्री तब हुई जब उसने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की। यहीं से उसकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और नौकरी छोड़कर उसने सन 1981 में हर जीवन दास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर की नौकरी ज्वाइन कर ली और हर्षद मेहता ने प्रसन्न प्रजीवन दास को अपना गुरु माना और इनके साथ काम करके स्टॉक मार्केट के सारे पैतरे सीख लिए और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और फिर यहाँ से शुरू हुई हर्षद मेहता की अर्श से फर्श तक की कहानी। हर्षद स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह और स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बिग बुल के नाम से जाने जाने लगा। हालांकि 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था। कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस चीज को छू देता था वो सोना बन जाता था। अब आपके मन में जरूर यही चल रहा होगा कि हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में घोटाला कैसे किया, तो चलिए जानते हैं। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी के पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपए का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई और 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा और स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हालांकि दोस्तों हर्षद मेहता के 1585 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था और ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। और बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया और सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड डील के जरिए बैंकों से फंड उठाता था। आरएफ डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन से है। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है तो वो इस तरह का लोन लेते हैं और इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है और इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंकों को उधार देते हैं। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं और इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते हैं बल्कि बैंक रसीद बीआर जारी करते थे। इसमें होता यह है कि जिस बैंक को कैश की जरूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करता था और यह हुंडी की तरह होता था। इसके बदले में बैंक लोन देते हैं। दो बैंकों के बीच की इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता है और हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए हेर फेर करके पैसा लिए और फिर इसी पैसा को बाजार में लगाकर
जबरदस्त मुनाफा कमाया और उस दौरान शेयर बाजार में हर दिन शेयर चढ़ रहा था। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि तब आंख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने का मतलब प्रॉफिट ही होता था। बाजार की इस तेजी का फायदा उठाने के लिए ही हर्षद मेहता ने हेरफेर किया। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगे कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करे, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें खुद का पैसा लगा हुआ है। लेकिन स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए पैसा कहां से लाता था, तो चलिए जानते हैं। हर्षद मेहता बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने जाली बैंक रसीद जारी करवाई। इसके लिए उन्होंने दो छोटे छोटे बैंकों को हथियार बनाया और बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन को ऑपरेटिव बैंक में अपनी अच्छी जान पहचान का फायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाते थे और इन्हीं रसीद के बदले पैसा उठाकर वह शेयर बाजार में लगाते थे। हालांकि इससे वह इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को उनका पैसा लौटा देते थे। जब तक शेयर बाजार चढ़ता रहा किसी को इसकी भनक नहीं पड़ी, लेकिन बाजार में गिरावट के बाद जब वह बैंकों का पैसा 15 दिनों के भीतर नहीं लौटा पाए, उनकी पोल खुल गई। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे पैसा अपना मांगना शुरू कर दिए और खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल हुए। हर्षद मेहता के करतूतों का खुलासा होने के बाद ही शेयर बाजार के लिए रेगुलेटर की कमी महसूस हुई और इसी के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन हुआ। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। हर्षद मेहता मुंबई के थाने जेल में बंद था और 31 दिसंबर 2001 को देर रात सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे थाने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। और घोटाले के 25 साल बाद भी इसकी वसूली उनके परिवार से चल रही थी। कस्टोडियन ने मेहता की संपत्तियों को बेचकर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक को व आयकर विभाग के नाम जारी करवाई और 2017 में ही मेहता के पारिवारिक सदस्यों ने 614 करोड़ रुपए की रकम बैंक को दी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।